नमस्कार। पीएसएल में पहले ही मैच में सैमी जयपुर के लिए बधाई हो। कौन कितना पकड़ पाया, कम से कम 13 तारीख को बुकी को पैसा नहीं दिए, ये बहुत बड़ी बात है। तो जो भी लोग बुकी को पैसा नहीं दिए उनको भी बधाई हो। ये सवाल आ रहा है, एक सवाल है हसीम खान का, सर हमेशा एक बड़ा अमाउंट से एंट्री लेने के बाद लॉस होकर निकल जाता है, फिर वही टीम जीत जाती है, इसलिए दुख होता है, क्या करें। इसका सवाल का आंसर देंगे, कुछ और भी कमेंट सवाल करेंगे। इसके पहले कल 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 के मैच के बारे में बात कर लेते हैं। इस मैच में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आने वाले पीएसएल में हो सकता है कई मैच में आपको देखने को मिले, बीच बीच में देखने को मिलती है। इम्पॉर्टेंट ये है कि भी अगर जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं उनको पता है कि कुंडली में हर 1.5 मिनट से, खासकर जो केपी जानते हैं, हर 1.5 मिनट से सब चेंज हो जाते हैं, सब लॉर्ड चेंज हो जाते हैं। लेकिन हमारी रिसर्च यानी एस्ट्रो क्रिकेट की जो भी रिसर्च है उसके अनुसार देखा गया कि आधे घंटे तक कुंडली के ट्रेंड में खास फर्क नहीं पड़ता। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहले तो बोल देता हूँ, लाइक सब्सक्राइब कर देना, घंटे का बटन देख लेना। यूट्यूब का सिस्टम है, घंटे का बटन ऑन नहीं होगा तो वीडियो मिस कर जाओगे। मैं चाहता हूँ अब कम से कम मैं चाहता हूँ कि इस वीक फिर भी कम आएंगे, लेकिन जैसे ये डेंजर फेज ख़त्म हो जाएगा, पीएसएल का डेंजर फेज खत्म हो जाएगा, उसके बाद कंटिन्यू हम लोग बातें करेंगे। ना सिर्फ पीएसएल की बातें करेंगे बल्कि आईपीएल, क्योंकि इस बार ज़्यादा फ़र्क नहीं है। पीएसएल और आईपीएल में इस बार ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो हमारी तैयारी ऑलमोस्ट हम लोग आप मार्च से हम लोग आईपीएल की भी फोकस करना शुरू करेंगे। कि इस बार 74, पिछले बार भी 74 मैचेस थे, इसलिए मेरा टारगेट है कि इस बार जितने भी छोटे पंटर हैं कोई भी आईपीएल में प्लस नहीं रहे। पीएसएल के लिए भी मैं खास बोला हुआ हूँ कि जो अनएक्सपीरियंस पंटर हो, छोटे पंटर को मना नहीं किया हूँ। कई बार बड़े पंटर भी अनएक्सपीरियंस्ड रहते हैं और कई बार छोटे पंटर भी एक्सपीरियंस्ड रहते हैं। तो मेरे ये कहना है कि एक्सपीरियंस जो पंटर है, जैसे कल का ही मैच मैं बताता हूँ, कल मैं क्या बोला था पहले सुना देता हूँ, फिर मैं बात करता हूँ। क्योंकि इम्पोर्टेंट ये है कि कई बार कुंडली आधे घंटे डिले से मैच शुरू होता है तो आपके उसमें क्या फ़र्क पड़ जाता है। पहले मैं क्या बोला था कल, टॉस के बाद क्या बोला था, उसके बाद बताता हूँ, सुनिए फिर बात करता हूँ। नमस्कार भाइयों, सभी को पीएसएल की शुभकामना। ये अपनी टीम फर्स्ट बैटिंग की कुंडली भारी है, फर्स्ट बैटिंग ये लाहौर खेल रहा है, देख लो बोनिंग कर लेना। वैसे दोनों तरफ छोटा अमाउंट में दोनों तरफ करोगे तो देख लो, नहीं तो ज़्यादा अमाउंट करने बोलूँगा भी नहीं पहला दिन 13 तारीख को। लेकिन अगर बंद पड़ता है तो दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा मजदूरी करने के हिसाब से कर लेना, बोनिंग कर लेना। और अगर एक ही तरफ रहते हो तो अपनी टीम फर्स्ट बैटिंग है, दोनों टीम से 70 पैसा आना चाहिए। देख लो अपनी टीम फर्स्ट बैटिंग लाहौर है, फेवरेट आएगा मुल्तान, लाहौर फेवरेट आएगा तो माइनस हटा देना। अपनी टीम फर्स्ट बैटिंग 30 ओवर तक भाव मिल जाता है, तो 30 ओवर तक भाव नहीं मिलता है तो फिर पहला मैच में देना भी मत, कमाई नहीं हो चलेगा वो टारगेट करना। 30 ओवर तक मेरे ख्याल से 70 पैसा मिल जाना चाहिए, माइनस हटा देना, दोनों तरफ कसो कर लेना, नहीं तो कम से कम देना मत पहला मैच। ठीक है। देखिए 4 तारीख को आप लोग देखे होंगे कि 4 तारीख जो रहता है, तो कोई भाई का एक सवाल था व्हाट्सएप में, एक सवाल आया था कि सर 4 तारीख को क्या मैच नहीं करें, या 4 तारीख को प्रिडिक्शन रॉन्ग होता है। अभी ऐसा नहीं है कि 4 तारीख को मैं बोलता हूँ मैच नहीं करें। 4 तारीख को मतलब आपको खासकर उन लोग को, वो लोग जो छोटा काम करते हैं, वो छोटा काम में आदमी सोचता है कि भाई क्या करूँ मैं, सौदा काटूँ अभी काटूँ या क्या, तो थोड़ा सा रुक के काटूँ तो ज़्यादा मिलेगा, ये इस टाइप का उसका दिमाग में रहता है। लेकिन जब टारगेट रहता है कि कुछ भी लेके उठना है, तो 4 तारीख को बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं कि ऐसा नहीं है कि राहु है वो फ्लक्चुएट कराता है, कई बार एक तरफा कराता है लेकिन ज़्यादा बार फ्लक्चुएट कराता है। उसके बारे में रह मैं वीडियो डालता हूँ। अब कल का मैच ही देखो तो कल देखो पहला विकेट 100 सॉरी, पहला विकेट 100 रन पे गिरा था इसका, मुल्तान का। लाहौर भी है, वो भी अच्छा खेल रहा था, ठीक ठाक रन बनाया था, हालांकि रन ज़्यादा बनना था, खैर उससे संग का चक्कर होता है, लेकिन 100 रन पर पहला विकेट गिरा था। जो टीम ऑलमोस्ट एक तरफा जीतती हुई दिख रही थी वो ड्रामा करके। तो अब देखिए यहाँ स्कोर भी देखो, स्कोर भी 4 नंबर ही आया है से 175, मतलब 7 1 8 5 13, तो 4 नंबर यहाँ भी आ रहा है। अब कई पुराने लोग जानते हैं कि 4 नंबर होता है तो चेज में प्रॉब्लम आता है, ये काफ़ी सारे लोग जानते हैं। तो जो लोग इसका बेनिफिट रेगुलर उठाते हैं। अब ऐसा नहीं कि 100 में 100 कुछ भी नहीं होता, अपन जो भी बात बोलते हैं वो रिसर्च बेस्ड बोलते हैं, अनुमान नहीं, कुछ भी नहीं होता। मतलब ऐसा होने का अनुमान है ऐसा नहीं है, ऐसा रिकॉर्ड में हुआ है, उसका बाकायदा प्रूवन प्रूफ है।
ज़्यादातर मैचेस का कम से कम 10 मैचेस ज़्यादातर कुंडली जो होती है वो 10 मैचेस कम से कम रिकॉर्ड रखा जाता है, उस रिकॉर्ड को देख कर ही बताया जाता है ज़्यादातर। कभी कभार लगता है ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं है, थोड़ा सा अलग तरीके से देखने का स्टाइल होता है, लेकिन कल का मैच में भी कम से कम 14 बार फर्स्ट बैटिंग जीती है, 4 बार सेकंड बैटिंग जीती है। तो ज़्यादा बार हो सकता है कल सेकंड जीत जाती, 1 रन 2 रन से हारना तो क्या कोई मैटर नहीं रखता है, लेकिन जो ज़्यादा बार होता है, ज़्यादा बार टीम अपनी फर्स्ट पहले दौड़ती है, कई बार वीडियो में बता चुका हूँ, उस बात को ध्यान रखना। अच्छा ट्रेडर होता है कि आपका काम पहले 5 या 6 ओवर में अगर टीम दौड़ गई है तो आपका काम है कि पहले माइनस हटा के बैठ जाना, एक तरफ 20,000 प्लस करके बैठ जाना। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पंटर हैं आज जो पेटी में काम करते हैं, लेकिन शुरुआत में भी उनका टेंडेंसी वही थी 10,000 का रिस्क लिए और 2,000 रुपये 3,000 रुपये एक सेट प्लस करके बैठ गए। जो टीम का प्रिडिक्शन है उस टीम में 3,000 2,500 5,000 एक छोटा अमाउंट ही सही प्लस करके बैठ गए। अब खेल का ड्रामा का मज़ा ले रहे हो, अब आपका इंट्यूशन दौड़ेगा, अब आपका मेडिटेशन किया हुआ अगर किए हो तो काम करेगा, नहीं किए हो सिर्फ दिमाग को स्थिर करना बहुत ज़रूरी है। मुझे कोई मेडिटेशन करे, कोई अपने को कोई साधु नहीं बनना है, अपने को योगी, अपने को मोक्ष नहीं पाना है। मोक्ष पाता है वो घंटों घंटों मेडिटेशन करता है। आपको दिमाग का वो हिस्सा जो इसमें हम लोग वो देख पाते हैं, दिमाग में ब्रेन में बहुत सारा पावर है, आप जितना सोच नहीं सकते उतना पावर है। एक आम इंसान, एक जगह बुक में पढ़ा था कि आइंस्टीन जैसा आदमी अपने दिमाग का सिर्फ 3% यूज कर पाया था। तो दिमाग का इतना पावर है, आइंस्टीन जैसा 3% यूज कर पाया, तो हम लोग तो पॉइंट में भी नहीं आते। तो कम से कम पॉइंट से थोड़ा सा आगे आएँ। एक दुकानदार है या एक ऐसा आदमी है जिसका बहुत ज़्यादा ब्रेन का काम कम है, मतलब नहीं है तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जिसको 1 रुपये की चीज़ 1.25 रुपये में बेचनी है, उसको कितना ब्रेन, उसको ज़्यादा ब्रेन की ज़रूरत नहीं है। प्रिंटेड फिक्स प्राइस है, सॉफ्टवेयर में डाला हुआ है कि भी 1 रुपये में बाइंग किया हुआ है, उसको 1 रुपया 10 पैसा 20 पैसा 30 पैसा में बेचना है। वहाँ ब्रेन का कम मेहनत पड़ेगा, लेकिन जहाँ ब्रेन का ही यूज है उसको आपको डेवलप करते रहना है। डेवलप करने के लिए अखरोट खाने तो मैं सब तो अखरोट खा नहीं सकते। अखरोट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भूल जाता हूँ, जो ब्रेन की साइज़ का होता है वो, खैर आप समझदार हो, समझ गए होगे, ठीक है ना। नट्स बोलते हैं क्या, नट्स तो बादाम हो गया, खैर जो भी, वो नट्स में ही आता है। तो कहने का मतलब मैं ब्रेन को से ऊपर के लेवल में, अगर नेक से ऊपर के लेवल में कमाओगे तो ब्रेन से ही कमाओगे। ब्रेन को कंट्रोल, जो इस भाई का सवाल था उसको भी साथ में ले रहा हूँ कि सर मैं एग्जिट कर लेता हूँ। मैं जिस टीम में जब ज़्यादा पैसा लगाता हूँ, जब मैं सर हमेशा एक बड़ा अमाउंट से एंट्री लेने के बाद लॉस होकर निकल जाते हैं, फिर वही टीम जीत जाती है। तो इसका सिंपल सा अगर टेक्निकली पूछोगे तो टेक्निकली तो है कि भाई आप बड़ा अमाउंट क्यों करते हो, आप ब्रेकअप करके क्यों नहीं करते हो। बुकी तो चाहता है कि आप बड़ा अमाउंट करो, आपको उसके ट्रैप में नहीं फंसना है, आपको छोटा अमाउंट करना है। छोटा अमाउंट करने से आप उसमें उसके ट्रैप में नहीं फंसोगे। छोटा अमाउंट करोगे, अगर रॉन्ग आपको लगता भी है कि रॉन्ग हो गया है तो आप एग्जिट करके निकल जाओगे। और बड़ा अमाउंट करना भी है तो बड़ा अमाउंट एक ही एंट्री में क्यों करना है। बड़ा अमाउंट आपको 3 पार्ट, ये पार्ट वीडियो में डालूंगा मैं, उसमें बताया हुआ है कम से कम 3 पार्ट। आपको जब श्योर हो जाए, श्योर मतलब ऐसे तो श्योर कुछ भी नहीं होता है, लेकिन आपको उस दिन आपका जो भी कैलकुलेशन से करते हो, चूँकि मेरे लोग एस्ट्रो क्रिकेट के प्रेडिक्शन से करते हैं, कुछ लोग एस्ट्रो क्रिकेट टेक्निक से करते हैं, कुछ लोग अपने मन से करते हैं, कुछ लोग किसी एडवाइस लेके करते हैं। जो भी तरीके से आप करते हो, अपना पहला सौदा करते हो, तो आपको लिमिट पहले ही सोच लेना है कि मुझे कितने लिमिट का ये मैच हो सकता है। इसके लिए लिमिट के वीडियो अलग से मैं डाल चुका हूँ। आप लोग वीडियो देखा करो, जो लोग सीरियस पंटर हैं, सीरियस हैं, अपने ड्रीम के प्रति सीरियस हैं, घर बैठे कंप्यूटर के सामने बैठे, लैपटॉप के सामने बैठे, मोबाइल हाथ में लेकर अगर अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं लोग, आप कमा सकते हो, तो उसको आपको सीखना पड़ेगा, ब्रेन को डेवलप करना पड़ेगा। मेडिटेशन कम से कम आधे घंटे। अब कोई बोलता सर मैं 5 मिनट बैठने लगा हूँ, अरे भाई ज़्यादा बड़ा ड्रीम है तो आप कम से कम आधे घंटे नहीं बैठो तो ब्रेन क्या फंक्शन करेगा। एक्सरसाइज 5 मिनट करोगे तो ऐसा नहीं है, नहीं करने से तो अच्छा है 5 मिनट करना, लेकिन जब सीरियसली कोई काम करो तो आधे घंटे का तो समय निकालो। आधे घंटे तक तो ब्रेन आपका भटकेगा, इधर उधर जाएगा। आधे घंटे 30 मिनट बैठने से वो ब्रेन एक जगह लगने लगेगा आपका कि हाँ भाई, वो भले ही वो गर्लफ्रेंड के उसमें लग रहा है, गर्लफ्रेंड में ही जा रहा है, लेकिन वो कहाँ स्थिर हो गया है, भागेगा नहीं, इधर उधर नहीं जाएगा। तो एक तरफ जब शुरू में गर्लफ्रेंड में ही लगाओ, जो चीज़ आपकी प्यारी है, कोई मूवी प्यारी है तो उसी में लगाओ, तो उसमें आधे घंटे तक टिके रहने के बाद फिर धीरे धीरे वही चीज़ आपका कंट्रोल हो जाएगा। तब आप मैच में लगाओगे तो आपको लगेगा, आपको दिखेगा कि नहीं 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 नहीं,
यहाँ पर ये भाव गलत है। इस जगह 85 पैसा या दोनों 90 भाव होना चाहिए। यहाँ एक टीम को जो 60 पैसा कर रखा है, इसका मतलब कुछ कबाड़ा हो सकता है। ये आपके मन से बोलेगा, मैं बाकायदा एग्जाम्पल है मेरे पास, मैंने देखा है लोगों को, इसलिए मैं ऐसे ही कोई चीज़ नहीं बोलता हूँ। मैं रिसर्च बेस वाला आदमी हूँ, बिना रिसर्च के कोई भी चीज़ नहीं बोलता। तो आपके सामने कई सारे एग्जाम्पल खुद मिलेंगे, मैं चाहता हूँ आप खुद एक्सपीरियंस लो। कई सारे लोगों का बैटिंग स्टाइल से बैटिंग में पैसा आने लग गया है जब से उनका मेडिटेशन पावर बढ़ा है। पावर तभी बढ़ेगा जब कम से कम आधे घंटे बैठोगे, और आज अगर आधे घंटे बैठ गए, कल आधे घंटे बैठ गए, सोचोगे परसों आपको रिजल्ट आ जाए, ऐसा नहीं होगा। रिजल्ट आते आते आएगा, लेकिन एटलीस्ट 6 महीने का टारगेट करो। 6 महीना जो लोग बैठे हैं उनका अच्छा खासा रिजल्ट आया है। जैसे कल का ही मैं बताऊं, मेरा प्रिडिक्शन ये था, लेकिन चूँकि आधे घंटे 8:30 का कुंडली बनाई हुई थी और 9 बजे मुझे एग्जैक्ट पता नहीं था कि 9 बजे मैच शुरू हो रहा है। मेरे हिसाब से अभी भी और भी देरी है, इसलिए मैं कहा था कि देख लेना भैया, पहला मैच है, पैसा मत देना, चाहो तो एग्जिट कर सकते हो, नहीं तो दोनों तरफ करके बैठ जाना है। लेकिन कुछ लोगों का सुबह मैसेज आया कि सर एग्जिट आधे घंटे में, हमको पता है कि रेन के कारण भी आधे घंटे अगर मैच डिले शुरू होता है तो कुंडली ऑलमोस्ट वही रहती है, ट्रेंड वही रहता है। तो एग्जिट प्रिडिक्शन तो मैं बार बार बोलता हूँ, कौन जीतेगा कौन हारेगा बोलना या समझना, ये समझदारी की बात नहीं है। आप गांठ बांध लोगे कि आज ये टीम जीतेगी, तो समझदारी की बात नहीं है। ट्रेंड पता चलेगा, आधे घंटे तक ट्रेंड वही रहता है। पहली टीम का पलड़ा भारी है या दूसरी टीम का पलड़ा भारी है, अगर निकल गया पहली टीम का पलड़ा भारी है, कल अगर लाहौर का पलड़ा भारी है, कुंडली निकल गई थी, तो आधे घंटे तक ट्रेंड वही रहेगा। हालांकि आधे घंटे मैच शुरू हो गया था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, 40 मिनट भी रहता है तो ऑलमोस्ट 50 मिनट भी रहता है तो ऑलमोस्ट ट्रेंड वही रहता है। इसलिए लेकिन आप 30 मिनट का पैरामीटर मान के चला करो कि 30 मिनट के बाद अगर टाइम चेंज होता है तो फिर मैं या तो काम नहीं करूं या एग्जिट मार के निकल जाऊँ, अगर एक टारगेट, एक 20 ओवर 30 ओवर जो भी एक टारगेट लिया जाता है। ठीक है ना, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। और एक इन्फॉर्मेशन है उन लोगों के लिए जो आईडी के लिए, एक तो आप लोग बार बार मैसेज मत किया करो सर पेमेंट भेज दूं क्या। जो लोग पुराने हैं वो लोग भी रनिंग मैच में मैसेज भेजते हैं। मैसेज भेजने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट स्क्रीनशॉट भेज दिया करो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, थोड़ी सा डिले होगा, हो सके 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटे के बाद आएगा, लेकिन आप बार बार पूछा मत करो। और जो लोग पेमेंट के लिए, वो लोग अकाउंट नंबर बार बार चेंज मत किया करो। ठीक है ना, एक अकाउंट फिक्स रखा करो, उसी में पेमेंट लिया करो। बार बार अकाउंट चेंज करने से फिर वो ऐड करने में, वो पुराना डिलीट करने में कन्फ्यूजन हो जाता है। ओके, टेलीग्राम में टच में रहना, सब्सक्राइब कर देना, देख लेना। पीएसएल अच्छा जाएगा, टीचर अच्छा जाएगा, मतलब कल का मैच से आपको समझ में आ गया होगा कि बुकी ट्रैप कर रहा है। पहले मैच में ऑलमोस्ट सेमी जैकपॉट के आसपास भाव देकर पंटरों का अट्रैक्ट किया है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है। एक कोई भी टूर्नामेंट होता है जो 4 वीक का टूर्नामेंट होता है, उसमें आप पुराने लोगों को पता है, 1 वीक बुकी का होता है, 1 वीक पंटर का होता है, 1 वीक बराबर होता है, और 1 वीक जो होता है वो आपका काम आएगा, आपकी कैपेसिटी, आपका विल पावर, आपका मेडिटेशन पावर, आपका ड्रीम, वो सब कुछ जो आप में कैली है वो 1 वीक डिसाइड करेगा। फिर से बोल रहा हूँ, 4 वीक का टूर्नामेंट होता है, तो 1 वीक तो आपका जाएगा ही जाएगा। 1 वीक तो आपको पैसा आना ही आना है, कोई रोक नहीं सकता। 1 वीक बुक की पैसा लेगा ही लेगा। आपको ये सीखना है कि वो जो लिए थे एक वीक में 50,000, और देंगे कितना, 50 दे देंगे, 60 दे देंगे, 30-40 ही देंगे। 1 वीक ऑलमोस्ट बराबर रहेगा, न आया न गया। अब बचा 1 वीक, अब वो 1 वीक डिसाइड करता है आपके ऊपर कि 7 मैच है, सारे मैच करूँगा, नहीं सारे मैच नहीं करूँगा, लिमिटेड मैच करूँगा, कैसे करूँगा, शुरू में ही करूँगा या इनिंग देख के करूँगा। ये सब कुछ डिसाइड करेगा कि आपका भाग्य कैसा है, आपका वर्क कैसा है, आपने कितने दिन की मेहनत की है अपने आप को बिल्डअप करने में। ठीक है ना, वो 1 वीक आपके कर्म के हाथ में है। कुंडली का फल मिलता है पिछले जन्म के आधार पर, लेकिन वो जो 1 वीक होता है वो आपको अपने एफर्ट के आधार पर मिलेगा। आपने अपने आप को कैसा बिल्डअप किया है। आप खाली समय में मूवी देख के या इधर उधर की गॉसिप देख के फेसबुक में चैट करके अपने आप को ख़राब किए हो, या अपना दिमाग को, ब्रेन को बिल्डअप किए हो, अपना कैरेक्टर बिल्डअप किए हो, वो कितना स्ट्रांग है वो 1 वीक डिसाइड करेगा। और मेरी शुभकामना यही है, मेरी कोशिश भी यही है, वीडियो के मार्फत एजुकेशन देने की जो थोड़ी बहुत मेरे पास है, जो मैंने आप में से ही कुछ लोगों से सीखी है, उसका उद्देश्य यही है कि वो 1 वीक कम से कम आपका इतना आप ले सको, इतना प्रॉफिट ले सको कि आप झटके से उबर जाओ। क्रिकेट बैटिंग लाइन में झटका लगेगा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। अच्छे से अच्छा इंसान को झटका ज़रूर लगता है, लेकिन वो 1 वीक जो ऐसा होता है कि आप उस झटके को खा कर भी उबर सको। आप फंस गए हो, लेकिन उस फंसने के लिए आप एग्जिट देकर, या एग्जिट में भी कई बार डबल माल उतार कर निकल जाने वाली कॉन्फिडेंस आ गया है आप में,
आपको लग गया कि नहीं यहाँ 30 पैसा भाव है, अब टीम तो जीतेगी ही, तो वहाँ पर एक पेटी मार कर निकल जाने वाला कैपेसिटी है आप में, कॉन्फिडेंस है आप में, वो डिसाइड करेगा। बहुत सारी बातें हैं जो एक वीक ही डिसाइड करेगी आपको। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कर देना, घंटे का बटन ज़रूर दबाना। जो लोग सीख रहे हैं वो लोग ज़रूर लाइक का बटन दबाया करें, ताकि मुझे भी जोश हो और मुझे भी पता चले कि इतने लोग अभी भी सीख रहे हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय।